पोछा लग चुका है और घिसेंगे तो गड्ढे पड़ जाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे लिए स्पेशल सफाई करूंगी। एक खाली कमरे में सफाई करने आओ तो ठीक है, लेकिन एक मर्द के रहते इतनी रात को सफाई, तुम पर डाउट हो रहा है। चलो जाओ। आधे मिनट में लाइव सिखा दूंगी। आधे मिनट में क्या तीर मारोगी? सिखाती हूँ। माथे में जुए पड़ी है क्या? स्वामी जी, भूख लगी है क्या? ये लीजिए, कुछ खा लीजिए। तुम उसे पैसा दोगे, वो जाकर उसे गटर में फेंक देगा। भगवान ने बचा लिया। कितनी बार कहा है घर के अंदर खिला करो, क्यों गया था बाहर? हाँ, सब तुम्हारी गलती है। एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। तुम्हें कौन सा घर का सारा काम करना पड़ता है? नौकर कभी बाप की जगह नहीं ले सकते, समझे? मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे शादी कर ली। तो उसका ख्याल रखती हूँ। सुरेश, वो खिलौना तुमने बाहर क्यों छोड़ दिया था और वो पानी में कैसे पहुंच गया? वो खिलौना तुम्हें किसने दिया? वो खुद मेरे पास आया। जब वो पानी में गिरा तो किसी को बुलाकर निकलवाना चाहिए था। तुम पानी में क्यों गए? उसने मुझे पानी में खींचा। किसने? जो हमारे घर में रहती है उसी ने। वो हमेशा मुझे तंग करती है। ये बात अपनी मम्मी को बताई? बताऊंगा तो नर्स नाराज हो जाएगी। वो कैसा दिखता है? बताओ, कैसा दिखता है? क्या हुआ? रुको। पानी में फूल डालना, दीवार पर लाल रंग, बच्चे को खिलौना देना, इन सब बातों के पीछे राज क्या है? बताओ, उस ड्राइवर को क्यों मारा? क्या कहा? घर में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। सच बताओ। नहीं जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सारा दोष मेरी कुंडली का ही है। मेरे अंकल ने कहा था 19 दिनों तक अगर मैं ये पूजा करूंगी तो मेरी शादी ना बहुत जल्दी हो जाएगी। उस रात जब मैं पूजा करने बैठी थी तो बाहर से मैंने बाइक की आवाज आई थी। मैंने ये राज सबसे इसलिए छुपाया ताकि मेरी पूजा के बारे में किसी को पता ना चले। तुसी मुझे गलत मत समझो जी। तुमने कहा कि बाइक की आवाज आई थी, किस तरफ से? इस तरफ से आई थी। जब मुरली ने ड्राइवर को मारा था तो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। ऐसे में वो बाइक नहीं चला सकता था।
तो फिर उसके साथ कौन था? ये क्या है? मेजरमेंट टेप। हमारा पहला कारपेंटर फेसबुक का दीवाना था। एक दिन फेसबुक देखते देखते अलमारी ठोक रहा था और अपने फेस को ठोक दिया। उसके बाद कभी मेरे से फेस टू फेस नहीं आया। दूसरे कारपेंटर रामाकृष्ण को घंटी बजाने का शौक था तो उसे मंदिर भेज दिया। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैमरा स्टैंड बनवाना है इसलिए। आप उसे ढूंढ रहे हैं? वो आज नहीं आया, वो आज से छुट्टी पर गया। कब तक लौटेगा? 1-2 हफ्ते में वापस आ जाएगा। ए राम, तूने उससे झूठ क्यों बोला? तुझे पता है ना वो जमींदार का रिश्तेदार है। आखिर तूने ऐसा किया क्यों? कुछ है जो अभी नहीं बता सकता। हेलो, छुट्टी पे गया, फिर क्यों आया? समझ नहीं आता क्या? चुपचाप यहाँ से चला जाओ वरना जिन पैरों से चल गया। मैं बताता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुरली ने खून नहीं किया है। तो किसने किया है? सर बताता हूँ सर, मारिए मत। उस रात को मैंने और मुत्तू ने बहुत शराब पी थी। इब तू गाड़ी ने महल की तरफ घुमा ले। इतनी रात को आ गया काम है? काम ही तो करना, चल। यू भिखारी इतना क्यों चिल्ला रहा है? तेरे को समझा के कोई फायदा नहीं। मैं 9:30 सीधा करके आ रहा हूँ। रुक। अब फिर से झगड़ा करके क्या फायदा? 30 साल से उनके सारे रात सीने में छुपा के रखे मैंने। उस कल के छोकरे ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। रंभा ने थप्पड़ मारा। नहीं मुत्तू, ऐसा मत कर। 2 मिनट में हिसाब किताब बराबर कर दूंगा मैं। मेरे बहुत समझाने के बावजूद भी वो नहीं माना। महल के अंदर कूद गया। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने महल के अंदर देखा। खौफनाक नजारा देख के मैं वहां से भाग गया। अगले ही दिन मुत्तू के खून के इल्जाम में पुलिस ने मुरली को गिरफ्तार कर लिया। अगर मैं भूत की बात करता तो लोग मुझे ही पागल समझने लगते, इसलिए मैं चुप रहा सर। मैंने सचमुच एक औरत को वहां देखा। जब मैं पापा के कमरे में पहुंचा तो वो हवा में था। वो हमेशा मुझे तंग करती है। एक जरूरी बात और बोलनी थी सर। क्या?
ये क्या चल रहा है? परंपरा है, किसी भी उत्सव से पहले लोक कलाकार हमारे महल के सामने आकर नृत्य करते हैं। इतना ही शौक है तो डांस इंडिया डांस में भेजो। ना जी, इन्हें मना मत करिए। साहब कोमा में है, इनका नाचना यहाँ शुभ होगा। इनके नाचने से शायद साहब ठीक हो ये जाए। सही कह रही है। तो ब्रेक डांस करने बोलो। तुम्हारा नाच गाना हो गया, अब पैसा मिल जाएगा, ठीक है? तुम पैसा दे। देती ना। ये सब किस लिए? जो कुछ भी अजीब हो रहा है उस पर विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए मैंने सब जगह पर कैमरा लगा दिए। ये क्या है? ये एक थर्मो स्कैनर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। वहां देखो, अंधेरे में दिख नहीं रहा ना, मॉनिटर पर देखो, देखो साफ दिखाई दे रही है। जंगल में पेड़ पौधे या जानवर सबके टेम्परेचर्स अलग अलग होते हैं। ये उन सभी टेम्परेचर्स को डिटेक्ट करता है, जिससे हम छोटे छोटे इंसेक्ट को भी साफ देख सकते हैं। क्या हुआ? वहाँ कोई था। कहां पर? वही था, मैंने खुद देखा। सुरेश कहीं गायब हो गया है, मिल नहीं रहा। ये आप क्या कह रही वो हैं? मेरे पास ही लेटा हुआ था। जब आँख खुली तो वो वहाँ नहीं था। तुम उसका ख्याल नहीं रखोगी तो तुम्हारी खैर नहीं। हे भगवान, लाइट को भी अभी जाना था। चलो चलो, हमें उसे हर जगह ढूंढना चाहिए। मैं यहाँ जाता हूँ, तुम उस तरफ जाकर देखो। चलो अनीता।